क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में बच्चों मैं आया हूं एक जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2023 एग्जाम 29 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का है। और भैया इस क्वेश्चन को हम फटाफट से सोल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहां पे बोला क्या है कि एक फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आपको दिया गया है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, एफ डैश 0 2 है, मॉडुलस एफ ऑफ -2 आपसे पूछा, ये ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस एफ ऑफ -2 आपसे पूछा है। तो सीधा सीधा यहां पे हमें काम किसके लिए करना है, एफ ऑफ एक्स के लिए। जब भी अपने पास एफ ऑफ एक्स आ गया तो ये वैल्यू लाना बहुत अपने लिए आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स के लिए यहां पे अपने को काम करना है। तो सबसे पहले यहां पे मैं एक तो एफ ऑफ 0 निकाल लेता हूं, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में आपको एफ ऑफ 0 निकाल लेना चाहिए, बहुत आसान होता है, वो कहीं ना कहीं आपके काम आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो गिवन चीज है वो नोट कर लेता हूँ। एक तो भैया आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई जो है वो क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई माइनस में 1 दिया है। एक आपके पास एफ डैश 0 की वैल्यू 2 दी है, एफ डैश 0 की वैल्यू 2 दी है, और आपको एफ ऑफ -2 का मॉडुलस बताना है क्या होगा, जिसके लिए एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, जिसके लिए एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो अब मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूं। कहीं ना कहीं एफ ऑफ 0 यूज हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो पहले एफ ऑफ 0 में निकाल लेता हूं। मैं एक्स वाई दोनों की जगह 0 भर देता हूं इस इक्वेशन में। तो एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 भरोगे तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 माइनस का 1। तो एक एफ ऑफ 0 से एक एफ ऑफ 0 कट गया, तो यहां पे एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू आ गई वो प्लस का 1 आ गई। अब ये वैल्यू आप यहां पे लिख लो, ये आगे काम आ सकती है, ठीक है जी सर। अब देखो मैं क्या सोच पा रहा हूं, एक तो मेरे पास एफ डैश है, एक मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है। तो मेरे को दिमाग में आता है सीधा सीधा कि कहीं ना कहीं ये चीजें इस फॉर्मूले में भी दिखती है, इस फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, आप बढ़िया से जानते होंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस में एच माइनस में एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। देखो ये स्कल तो ये दिख रही है, एफ डैश जैसी स्कल तो ये रही, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जैसी स्कल ये रही, है ना, ये रही। ये दोनों चीजें देखो, ये तो ये रहा और ये रहा कहीं ना कहीं। तो अब ये यहां पे मैं अप्लाई करूंगा और कैसे आगे बढ़ता हूं देखिएगा। एफ डैश एक्स तो आपका एफ डैश एक्स ही रहने दो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह मैं क्या कर सकता हूं, y की जगह h भर दो। तो f ऑफ x प्लस h क्या आएगा, f ऑफ x प्लस में f ऑफ h माइनस में 1, और माइनस का f ऑफ x आपका आएगा ही आएगा, नीचे आपका h आएगा, नीचे क्या आएगा h। f ऑफ x से f ऑफ x कट गया, तो f डैश x इज इक्वल टू कितना आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस में 1 अपॉन में h। यहां तक का मामला आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अब देखो यहां पे आपकी लिमिट है, और लिमिट जरूर कुछ न कुछ सोल्व होके कुछ न कुछ तो आती है, आपको पता होगा। तो मैं मान लेता हूं ये जो लिमिट है अपनी, ये सोल्व होके के आ गई, के आ गई, ये लिमिट अपनी सोल्व होके के आ गई। अगर के की वैल्यू मिल जाए तो ये समझ लो लिमिट की वैल्यू भी मिल गई। तो के की वैल्यू लाने के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के है, तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू 2 है। जब मैं यहां पे पुट करूंगा x की जगह 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा f डैश 0 इज इक्वल टू के, और f डैश 0 की जगह मैं 2 लिख ही सकता हूं। तो k की वैल्यू भैया 2 आ गई, k की वैल्यू भैया 2 आ गई, और k की वैल्यू आ गई तो ये समझ लो f ऑफ x आपका बहुत नजदीक है आना। तो f डैश x इज इक्वल टू मैं 2 लिख सकता हूं ना, f डैश x इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूं। अब मैं इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे f डैश x का इंटीग्रेशन f ऑफ x, 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो 2x और प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जुड़ेगा c, ये आप अच्छे से जानते होंगे। तो f ऑफ x आ तो गया, पर इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई बच्चों। प्रॉब्लम क्या आ गई, यहां पे अपने पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, तो ये भी लाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि f ऑफ 0 काम आना है, इसलिए मैंने f ऑफ 0 पहले निकाल के रख लिया। अब f ऑफ 0 काम आना है, तो जब आप पुट करोगे इसमें x की जगह 0,
तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू आपके पास सी आ जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह 0 रखने पे 2 इंटू 0 0 0 प्लस सी सी। एफ ऑफ 0 सी आ गया, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपकी 1 है, तो सी की वैल्यू 1 आ गई। सी की वैल्यू 1 आ गई, सी यहां भर दो, तो एफ ऑफ एक्स जो आया वो अपने पास 2x प्लस 1 आया। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई वो अपने पास 2x प्लस 1 आई। आपको एफ ऑफ -2 का मॉडुलस चाहिए था, एफ ऑफ -2 का मॉडुलस चाहिए था, -2 भरो, -4 प्लस 1 का मॉडुलस मतलब कि -3 का मॉडुलस मतलब कि 3। तो भैया आपका आंसर 3 है, आपका जो आंसर है वो 3 है, आपका जो आंसर है वो 3 है। तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक काफी बढ़िया क्वेश्चन। कल मैं एक और जबरदस्त क्वेश्चन के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए बेटा ओके बाय।